अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेसलमेनिया 37 के फुल मैच कार्ड के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ तमाम मैचेस के विनर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, WWE ने रेसलमेनिया 37 के लिए कई मैचेस पहले से ऑफिशियल कर दिए हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम कुछ मैचेस की प्रेडिक्शन करते हैं जो कि रेसलमेनिया से पहले ऑफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहला मैच जो रेसलमेनिया से पहले ऑफिशियल हो सकता है वो है WWE विमेन टैग टीम ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसमें WWE वुमेन टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स एंड शेना बेसलर, मैंडी रोज एंड डेना ब्रूक और रूबी राइट एंड लिव मॉर्गन से अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर सकती हैं। और ये शायद रेसलमेनिया का वो वाहिद चैंपियनशिप मैच है जिसमें ज्यादातर फैंस का इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस मैच में टाइटल चेंज हो सकता है और रूबी राइट और लिव मॉर्गन नई चैंपियन बन सकती हैं। इससे अगला मैच जो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन रेसलमेनिया से पहले ऑफिशियल हो सकता है वो है केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। अब इन दोनों रेसलर्स की आपस में राइवलरी काफी पुरानी है और कई बार ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और कई बार एक दूसरे के राइवल्स, इसलिए इनकी राइवलरी फैंस में काफी पॉपुलर है और इनके मैचेस को फैंस इतना ज्यादा हेट भी नहीं करते। इसलिए अगर इनका मैच रेसलमेनिया में ऑफिशियल हो जाए तो ये एक डिसेंट सा मैच हो सकता है और इस मैच से दोनों रेसलर्स को रेसलमेनिया में बुकिंग भी मिल जाएगी। और अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस मैच में केविन ओवेंस के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो अभी रोमन रेंज से फ्यूड करके आए हैं और उनका मोमेंटम काफी हाई है, जबकि दूसरी तरफ सैमी ज़ेन पिछले कुछ महीनों से इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच के बारे में, जिसमें रॉबर्ट रूड एंड डोल्फ जिगलर स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मिस्टीरियोस और अल्फा एकेडमी से अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्मैकडाउन में इन तमाम टीमों की आपस में फ्यूड चल रही है और WWE बहुत जल्द इनका एक फैटल 4-वे मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर सकती है। और अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रॉबर्ट रूड एंड डोल्फ जिगलर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इससे अगला मैच जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, वो है सेथ रोलिंस वर्सेस सेजारो। अब इन दोनों की फ्यूड भी पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है लेकिन फास्टलेन में इनका मैच नहीं हुआ क्योंकि WWE इनका मैच रेसलमेनिया में करवाना चाहती है। और सीधा अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो वैसे तो सेथ रोलिंस रेसलमेनिया में कई बड़े मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन WWE शायद इस मैच में सरप्राइज कर सकती है और इस मैच के विनर सेजारो बन सकते हैं। इसलिए मैं इस मैच में विनर के तौर पर सेजारो को पिक करूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच के बारे में, जो कि हो सकता है रिडल वर्सेस शीमस के दरमियान। और WWE बहुत जल्द इस मैच को रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल भी कर सकती है और ये शीमस और रिडल दोनों के लिए रेसलमेनिया पर एक अच्छी बुकिंग भी साबित हो सकता है। और अगर बात करें इस मैच के विनर के बारे में तो मेरे ख्याल में रिडल इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि हो सकता है बिग ई और अपोलो क्रूज के दरमियान, क्योंकि जिस तरह फास्टलेन में इनके मैच की एंडिंग हुई उससे साफ जाहिर है कि इनकी फ्यूड अभी तक खत्म नहीं हुई और इनका एक मैच रेसलमेनिया पर भी हो सकता है और शायद WWE बहुत जल्द इनका मैच ऑफिशियल भी कर दे। और अगर बात की जाए इस मैच के विनर के बारे में तो मेरे ख्याल में बिग ई रेसलमेनिया पर अपोलो क्रूज को हरा देंगे और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो इस साल रेसलमेनिया में एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी हो सकता है, जो कि लास्ट ईयर नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त रेसलमेनिया में क्राउड मौजूद नहीं था। लेकिन इस साल चूंकि क्राउड वापस आने वाला है इसलिए ये मैच हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस बैटल रॉयल मैच की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और ना ही उन रेसलर्स का पता है जो कि इस बैटल रॉयल का पार्ट होंगे, इसलिए इस मैच का कोई विनर पिक करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब उन मैचेस को देखते हैं जो कि रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल हो चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेन मैकमैन के बारे में। दोस्तों, ये मैच भी रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मैच में कोई स्टिपुलेशन नहीं डाली गई, लेकिन आई थिंक ये एक नॉर्मल मैच तो नहीं होने वाला और इस मैच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर होगा। और अगर बात की जाए इस मैच के विनर की तो मेरे ख्याल में ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को जीत सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि होने वाला है द
न्यू डे वर्सेस एजे स्टाइल एंड ओमोस के दरमियान। और हालांकि एजे स्टाइल एक बड़े मैच के रेसलर हैं, लेकिन फिर भी ये एक चैंपियनशिप मैच है और किसी मैच में ना होने से बेहतर ही है। और अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस मैच में टाइटल चेंज होगा और एजे स्टाइल एंड ओमोस नए चैंपियंस बन जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं बैड बनी वर्सेस द मिज के मैच के बारे में, जो कि रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। क्योंकि रेसलमेनिया 2 दिनों का शो होगा, इसलिए कुछ मैचेस पहले दिन और कुछ मैचेस दूसरे दिन होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट 1 के लिए कुछ मैचेस अनाउंस भी कर दिए हैं और ये मैच भी उन्हीं में से एक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैड बनी एक रेसलर नहीं बल्कि एक रैप स्टार है, इसलिए उनको इस मैच में रेसल करते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर बात करें इस मैच के विनर के बारे में तो मेरे ख्याल में डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी तरह बैड बनी को ये मैच जितवा देगी और आपको रेसलमेनिया में बैड बनी द मिज को हराते हुए नजर आएंगे। दोस्तों दूसरा मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट 1 के लिए ऑफिशियल किया है वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, जिसमें साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप रॉयल रंबल विनर बियांका ब्लेयर से डिफेंड करेंगी। और ये मैच शायद रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट में हो, लेकिन ये एक काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। और अगर बात की जाए इस मैच के विनर के बारे में तो मेरे ख्याल में बियांका ब्लेयर नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं उस तीसरे मैच के बारे में जो कि नाइट 1 के लिए ऑफिशियल हो चुका है और ये मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, जिसमें दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर से डिफेंड करेंगे। दोस्तों ये मैच काफी हार्डकोर और रेसलिंग वाइज एक अच्छा मैच हो सकता है। और अगर बात करें इस मैच के विनर के बारे में तो इस मैच में विनर को पिक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में बॉबी लैशली को जितवा दे ताकि वो आगे चल के ब्रोक लेसनर से मैच रेसल कर सकें। लेकिन मैं इस मैच में विनर के तौर पर ड्रू मैकिंटायर को पिक करूंगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें क्राउड के सामने चैंपियन बनवाना चाहती है और शायद इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया से पहले बॉबी लैशली को चैंपियन बनाया हो ताकि रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर फैंस के सामने दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप विन कर सकें। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के बारे में, जिसमें आस्का अपनी चैंपियनशिप रिया रिप्ली से डिफेंड करेंगी और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच रेसलमेनिया की नाइट 2 पर होगा। और दोस्तों इस मैच में भी विनर को पिक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि रिया रिप्ली भी काफी मोमेंटम में आई हैं और आते ही उन्हें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया पर मैच मिल गया। मगर मैं इस मैच में विनर के तौर पर पिक करूंगा आस्का को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रिया रिप्ली को मेन रोस्टर पर कुछ देर रहने के बाद चैंपियनशिप दे। दोस्तों अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फील्ड के मैच के बारे में, और ये मैच भी शायद रेसलमेनिया की नाइट 2 पर हो। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच ऑफिशियल तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इस मैच में कोई स्टिपुलेशन नहीं डाली और मेरे ख्याल में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में कोई ना कोई स्टिपुलेशन जरूर डालेगी। और बहुत से रूमर्स हैं कि ये एक सिनेमैटिक मैच होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर लाइव क्राउड होगा और लाइव क्राउड के सामने सिनेमैटिक मैच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन खैर ये मैच जैसा भी हो, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर बात करें इस मैच के विनर के बारे में तो मेरे ख्याल में द फील्ड इस बार रैंडी ऑर्टन को हरा देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज और एज के दरमियान होगा। लेकिन बहुत से रूमर्स हैं कि ये मैच ट्रिपल थ्रेट होगा और डैनियल ब्रायन भी इस मैच में होंगे और मेरे ख्याल में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि फास्टलेन में रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन के मैच की जिस तरह एंडिंग हुई उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई यही जाहिर करना चाहती है कि डैनियल ब्रायन भी अभी स्टोरी लाइन में मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो तब भी ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर बात करें इस मैच के विनर की तो इस मैच का विनर पिक करना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये एक बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच है। और क्योंकि तीनों रेसलर्स काफी मोमेंटम के साथ आए हैं इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इस मैच में क्लीन विन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इस मैच के विनर एज बन सकते हैं, क्योंकि वो रॉयल रंबल जीत कर आए हैं और उनका जीतना बिल्कुल लॉजिकल होगा। और इसके अलावा उनके जीतने से रेसलमेनिया के बाद का सीजन भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसलिए मेरे ख्याल में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में एज को विनर बना सकती है। दोस्तों आप इन तमाम मैचेस में किन रेसलर्स को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।